हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपकी 6 तरह की हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आज के लेक्चर में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो शुरू करते हैं अपनी पहली रिएक्शन, जो कि क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चे हर टॉपिक अपने नाम में ही आपको क्लियर कर देते हैं कि आपने उस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करने वाले हो, क्या आप उसमें स्टडी करने वाले हो। जैसे कि इसमें ही क्लियर हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या है? कंबाइन होना, कंबाइन करके कुछ फॉर्म करना। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा होगा और कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जनरल फॉर्म की बात की जाए तो A प्लस बी गिव्स ए बी। ए और बी दोनों क्या है, रिएक्टेंट हो गए। दोनों रिएक्टेंट आपस में मिलके क्या आपको देंगे, एक नया प्रोडक्ट देंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, यहाँ पे कंबाइन हो गए। तो चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं एक्टिविटी से, दैट इज एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 में क्या किया गया है, एक बीकर के अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जिसको क्या बोला जाता है, क्विकलाइम भी बोलते हैं। इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। आपको बोला गया है डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपको ये ऑब्जर्व करना है। तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, किसका एग्जाम्पल है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कैसे हुआ बच्चे, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, जिसको किसके साथ रिएक्ट कराया गया, वाटर के साथ, और एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा जो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको स्लेक्ट लाइम भी बोला जाता है। इस रिएक्शन के टाइम पर जब ये रिएक्शन होगी, जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, कंबाइन करने के बाद यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो एक क्वेश्चन यहीं से पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो इक्वेशन होगी कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो चलिए इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इक्वेशन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को आपने मिक्स किया, रिएक्ट कराया वाटर के साथ, क्या फॉर्म हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या रिलीज हुआ, प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। इसका यूज देख लेते हैं स्लेट लाइम का। स्लेट लाइम का यूज कहाँ किया जाता है, व्हाइट वॉश करने के लिए, वॉल्स के ऊपर जो व्हाइट वॉश किया जाता है, इसको वहां पे यूज करते हैं स्लेट लाइम। और क्या बोला जाता है इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला क्या है, CaOH2। कहाँ पे यूज करते हैं, वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाए, पास किया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, और साथ में क्या रिलीज होता है, इसके साथ वाटर रिलीज होता है, विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ किया जाता है, वॉल्स को फिनिशिंग देने के लिए, शाइन देने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला अगर आपसे पूछ लिया जाए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल क्या होता है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं। सोडियम प्लस क्लोरीन, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड, नमक जिसको बोलते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी एक्टिविटी 1 की इक्वेशन है, ये आप उसमें स्टडी कर चुके हो। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसका यूज कहाँ किया जाता है, क्विकलाइम और स्लेक्ट लाइम, ये आपको दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए और इनका केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। अब आपके नेचर में कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो डायटोमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये जो एटम्स हैं आपके बच्चे, ये 7 एटम हैं और ये 7 एटम इसी फॉर्म में प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। रिएक्शन में ये आपको इसी तरह से मिलेंगे।
तो ये 7 तरह के एटम्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 7 एटम नेचर में इसी फॉर्म में प्रेजेंट है और रिएक्शन के अंदर भी, इक्वेशन के अंदर भी आपको ऐसे ही देखने, जैसे ये इक्वेशन है क्लोरीन, ये Cl2 ही दिखेगा, कभी Cl, Cl3, Cl4 ऐसे आपको इक्वेशन के अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे ही ऑक्सीजन, तो ये 7 एटम्स हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन अराइज किया था कि जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, वहां पे आपको बताना था एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसके लिए पहले हम समझ लेते हैं कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है बच्चे जिसमें आपको रिएक्शन कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में, या तो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। तो इस तरह की फॉर्म में जब एनर्जी को आप यूज करके रिएक्शन कराते हो तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। The last activity, when we add water in calcium oxide और वाटर की जब रिएक्शन हुई, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन एराइज किया था कि ये जो रिएक्शन है, ये जो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई और साथ में हीट रिलीज हो रही है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन एराइज किया था कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आंसर देने के लिए हम समझ लेते हैं पहले कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपकी वो रिएक्शन है जिसमें इक्वेशन को कैरी आउट कराने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इधर द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह की जो रिएक्शन है, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को कराने के लिए, उस इक्वेशन को कराने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी यूज करनी पड़ रही है, एक्सटर्नली यूज करनी पड़ रही है। किस फॉर्म में लेनी पड़ रही है, या तो हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। अब यहाँ पे इंटरनली रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके साथ क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब आप यहाँ से बता सकते हो कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो प्रीवियस जो अभी हमने क्वेश्चन एनालाइज किया है, वो जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन है आपकी, कौन सी रिएक्शन है, वहाँ पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट रिलीज हो रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बेस पे कि वहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स की बात की जाए, फॉर्मेशन ऑफ स्नो, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, गैस बर्नर इन यूज। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चे, आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। यहाँ आप देखोगे तो हर एग्जांपल में हीट रिलीज हो रही है। कैंडल को बर्न करते हो तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, वुड को जलाओगे तब भी हीट एनर्जी रिलीज होगी। गैस बर्नर, जब हम गैस यूज करते, गैस बर्नर यूज में है तब भी क्या है, आप हीट एनर्जी वहां पे रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के जो एग्जांपल हैं, जैसे इंस्टेंट कोल्ड पैक, जिसको जब आप चोट लग जाती है तो कोल्ड पैक से आप जब सिकाई करते हो तो वो किसका एग्जांपल है, आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि आप वहां पे एनर्जी को क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। कुकिंग एग, एग को कुक करना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो फूड फॉर्म कर रहे हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये सन से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसे? क्योंकि आपको एक्टिव रहने के लिए, आपको जीने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यू नीड एनर्जी। एनर्जी किस लिए चाहिए? टू स्टे अलाइव। आपको ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? यू गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। आप जो खाना खाते हो उस खाने से आपको एनर्जी मिलती है, इसीलिए आप खाना कंज्यूम करते हो, इसीलिए आप खाना खाते हो कि आपको एनर्जी वहां पे मिले। तो यहाँ पे एनर्जी कैसे मिल रही है? क्योंकि डाइजेशन के टाइम पे, अब जब आपने फूड खाया है वो फूड डाइजेस्ट होगा। फूड डाइजेशन जब हो रही है, डाइजेशन के टाइम पे ये जो फूड है आपका ब्रेक डाउन होगा सिंपल सब्सटेंस में। जैसे कि आपने राइस कंज्यूम किए, पोटैटोज, ब्रेड, ये सारे क्या है? आपके सिंपल कार्ब्स है। कार्ब्स क्या होते हैं बेटा? कार्ब्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन जो आप ले रहे हो फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द सराउंडिंग, यहाँ से आपने क्या किया? ऑक्सीजन ली है और ग्लूकोज, ये दोनों आपके रिएक्ट करेंगे साथ में और आपको क्या देते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है? सिंपल फॉर्म में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि रेस्पिरेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। किस तरह से काम हो रहा है रेस्पिरेशन? यानी कि इनहेल, एक्सहेल, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। तो ये ऑक्सीजन आपकी किसके साथ रिएक्ट करेगी? फ्रॉम द फूड यू ईट। वो फूड किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट सिंपल सब्सटेंस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 12 हाइड्रोजन एटम होते हैं, और ऑक्सीजन के भी 6 एटम होते हैं। साथ में क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों फॉर्म होते हैं, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, और क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन की। एक बार फिर से इसको समअप करना चाहूंगी। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपको एक्टिव रहने के लिए, आपको लाइव रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड यू ईट। आप जो खाना खाते हो उस खाने से आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब जब वो फूड डाइजेस्ट होगा, उस डाइजेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है? वो फूड एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आपने कार्ब्स कंज्यूम किए हैं जैसे राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, ये कार्ब्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे एक सिंपल फॉर्म में, जो क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। ऑक्सीजन आप प्लांट से ले रहे हो, उसके साथ ये कंबाइन हुए। कंबाइन होने के बाद आप एक्सहेल क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज हुई, साथ में वाटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्वेट, और एनर्जी जो आपको चाहिए होती है एक्टिव रहने के लिए, टू स्टे अलाइव, टू डू वर्क एक्टिवली। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बच्चे हर टॉपिक अपने नाम में ही आपको बता देते हैं कि आपको इसमें डिस्कस क्या करना है। अभी आप क्या कर रहे थे? दो रिएक्टेंट को कंबाइन करा रहे थे, वहां कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ क्या होगा? डीकम्पोज, टूटेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या बन गई? ए बी किसमें ब्रेक डाउन हो गया? A प्लस बी के अंदर। इसको समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू। ये है आपकी एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या किया गया है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए गए हैं। आपको पहले बोल दिया, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, देन यू विल ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद जो उसका कलर है वो कैसे चेंज हो जाएगा, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आपको ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल दिखाए गए। तो इसका जो कलर है वो कैसा है? आपका लाइट ग्रीन कलर है। फेरस सल्फेट को क्या किया? हीट किया। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? आयरन का सिंपल फॉर्मूला होता है Fe। फेरस सल्फेट FeSO4 किस फॉर्म में लिया गया है? क्रिस्टल फॉर्म में, यानी कि सॉलिड की फॉर्म में। इसको हीट किया, हीट करने के बाद किस में चेंज होगा? ये पहले फेरिक ऑक्साइड में। यहां से क्या रिलीज होगा? फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसको हीट किया, Fe2O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। साथ में क्या रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये फेरस सल्फेट किस में चेंज हुआ?
फेरिक ऑक्साइड विच इज ब्राउन इन कलर। इसमें चेंज हुआ है पहले फेरिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हुआ है। अब फर्दर इसमें आप नोट करो, आपको क्या बताना है, आपको हीटिंग के बाद क्रिस्टल का कलर बताना है, क्या हो जाएगा। तो हीटिंग के बाद ऑन हीटिंग जब आपने फेरस सल्फेट को यानी FeSO4 को हीट किया, हीट करने के बाद उसके अंदर जो वाटर था वो लॉस हो जाएगा और हाइड्रस फेरस सल्फेट किसमें चेंज हुआ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे जो इसका कलर है वो चेंज हो गया किसके अंदर, लाइट ग्रीन से व्हाइट के अंदर चेंज हो गया, लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर में चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि उसका जो कलर था उसके अंदर वाटर प्रेजेंट था, हीट करने पे वो वाटर लॉस हो गया। तो हाइड्रस से किस में चेंज हुआ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में। तो कलर किस में चेंज हुआ बेटा, लाइट ग्रीन टू व्हाइट। अब जब आप इसको फर्दर हीट किया, फर्दर हीट करने के बाद एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, अब हाइड्रस फेरस सल्फेट नहीं है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है, यानी वो व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर के क्रिस्टल हैं। ये किस में डिकम्पोज हो गए, फेरिक ऑक्साइड में विच इज ब्राउन इन कलर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पे गैस रिलीज होगी जिसकी स्मेल कैसी होगी, लाइक बर्निंग सल्फर। So the gas emits smell like burning sulfur. तो यहाँ पे बच्चे जब हमने इसको हीट किया फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को, ये किस किस फॉर्म में डिकम्पोज हो गया, ये फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हुआ है, साथ में गैस फॉर्म हुई है जो है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पे इसकी जो स्मेल है वो सेम ऐसी होगी जैसे कि बर्निंग सल्फर की होती है। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है विद अ रोटन एग स्मेल, जिसमें से स्मेल कैसी होती है जैसे कि कोई अंडा सड़ गया और रोटन एग की स्मेल सेम वैसी ही इसके अंदर से भी स्मेल आती है। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं हम, जो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने पे ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में विच इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, और साथ में क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। लाइमस्टोन का फॉर्मूला, लाइमस्टोन को और क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है, CaCO3। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे 1 मार्क्स में कि कैल्शियम कार्बोनेट का अनदर नेम क्या है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो CaCO3 ये इसका फॉर्मूला हो गया, और अनदर नेम क्या है, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे ही क्विकलाइम का भी आपसे पूछ लेते हैं, क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बोलते हैं इसको अनदर नेम, क्विक लाइम। फॉर्मूला क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं विच इज एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 में क्या किया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब है ये, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट लिया गया है, लेड नाइट्रेट सॉलिड फॉर्म में। ये बर्नर की हेल्प से क्या किया आपने, इसको बॉईल किया। इसको जब बॉईल किया, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये फ्यूम्स फॉर्म हो रही हैं, ये आपको ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी। तो ये आपको बताना है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको वो चेंज लिख देना है कि कुछ चेंज आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया। तो आपने क्या देखा कि जब आप ये लेड नाइट्रेट को बॉईल कर रहे हो तो आपने क्या देखा, यहाँ से इस तरह से कुछ फ्यूम्स निकल रही हैं जो ब्राउन कलर की हैं। अब ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स हैं ये किसकी हैं, आपको वो बताना है कि इसका कलर ब्राउन ही क्यों है। और जब आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, तो पहले तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 2, ठीक है, Pb2 पॉजिटिव, NO3 2 नेगेटिव। आपस में जब वो उसको लिखोगे आप कंबाइन करके एक फॉर्मूले में, तो इसको कैसे लिखते हैं, PbNO3 2 सॉलिड फॉर्म में लिया है, इसको हीट किया, हीट करने के बाद क्या फॉर्म हुआ, क्या बना है, लेड ऑक्साइड PbO। साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर की ये फ्यूम्स बच्चे आपको दिखी थी, ये जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो किसकी हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स हैं। और इसकी रिएक्शन जो आपने बनी है यहाँ पे, ये आपने इक्वेशन यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें लेड नाइट्रेट आपका ब्रेक डाउन हो रहा है लेड ऑक्साइड में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की, जो है एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 ये एक्टिविटी में क्या है बेटा, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस की इसमें बात हो रही है, तो चलिए देखते हैं क्या किया गया है इसके अंदर। ये एक प्लास्टिक का मग है, प्लास्टिक का मग, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली, होल करके पूरा सेटअप किया गया है।
एक एनोड है, एक कैथोड है, मतलब एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। इसको 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, डिप कर दिया है इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको बताना है, टेस्ट ट्यूब ले ली, क्वेश्चंस आपसे कुछ पूछे गए हैं इसके अंदर, व्हाट हैपन इन ईच केस। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में हो क्या रहा है। तो पहली बात, ये एक्टिविटी किसका एग्जांपल है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। चलिए फर्दर आगे देखते हैं कि इस एक्टिविटी के अंदर हो क्या रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो कैसे रही है, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन को कराने के लिए, आगे कैरी आउट कराने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी या एक्सोथर्मिक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। यहाँ पे इक्वेशन को कैरी आउट करने के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी। अभी हम पीछे कर चुके हैं कि ये एक एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व व्हेन वी ब्रिंग अ ग्लोइंग कैंडल, एक कैंडल को जब हम लेकर आते हैं क्लोज टू द माउथ ऑफ वन एंड ऑफ टेस्ट ट्यूब के एक एंड के क्लोज लेकर आएंगे, तो क्या होगा, द गैस टेक्स फायर एंड बर्न विद अ पॉप साउंड। क्या होगा बेटा, जो गैस है वो फायर को कैच करेगी और कैसी साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, पॉप साउंड। अब जहां पे भी आपको पॉप साउंड देखने के लिए मिले, पॉप साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। सिमिलरली जब आप ग्लोइंग कैंडल को दूसरे माउथ पर लेके जाओगे, व्हेन वी ब्रिंग ग्लोइंग कैंडल टू द माउथ ऑफ अनदर टेस्ट ट्यूब, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कैंडल स्टार्ट टू बर्न ब्राइटली, वो ब्राइटली जलना स्टार्ट हो जाएगी, विच शोज ट्यूब कंटेन ऑक्सीजन, यानी कि वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा, क्योंकि कोई भी चीज अगर जल रही है तो उसको जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। तो वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। यही आपको बताना था कि टेस्ट ट्यूब में कौन से एंड पर क्या प्रेजेंट है। तो एक एंड पे हाइड्रोजन है, दूसरे एंड पे क्या है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे पता चली, पॉप साउंड से पता चली, और ऑक्सीजन की कैसे पता चली, वो जो कैंडल है it will start glowing brightly. तो यहाँ पर गैस कलेक्टेड एट एनोड इस ऑक्सीजन, एनोड पे जो गैस कलेक्ट हुई है वो ऑक्सीजन है, और जो गैस कैथोड पे कलेक्ट हुई है वो कौन सी है, द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है वो सेम होगी या नहीं होगी। द वॉल्यूम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब इज नॉट सेम, सेम नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज ट्वाइस द ऑक्सीजन गैस कंटेन इन अदर टेस्ट ट्यूब। इसकी जो रेशियो की बात की जाए, वॉल्यूम की रेशियो, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 2 टाइम द ऑक्सीजन गैस कंटेन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। तो दोनों की वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं होगी। देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हुई है। वाटर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन हुआ। कैथोड पे रिएक्शन कैसे हो रही है, कैथोड पे वाटर ब्रेकडाउन हो गया किसके अंदर, हाइड्रोजन में, प्लस OH नेगेटिव। एनोड पर वाटर, एनोड पे हमने बोला था कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। वाटर किस में डिकम्पोज हुआ, ऑक्सीजन, प्लस साथ में क्या रिलीज हुआ है, 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये किसका एग्जाम्पल था बेटा, आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इसके क्वेश्चंस जो बन रहे थे वो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिए गए हैं। वॉल्यूम दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं होगी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स है, इज ट्वाइस द ऑक्सीजन गैस कंटेन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। दोनों पे बता दिया, एनोड पे गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन सी गैस कलेक्ट हुई है, आपकी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी, पॉप साउंड से, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कैसे पता चली, कैंडल थी वो ग्लो करना स्टार्ट हो गई, इससे क्या पता चला आपके वहां पे कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक्टिविटी की हम बात करते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.8। एक्टिविटी 1.8, यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है
यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं बेटा, सनलाइट का। ये एक्टिविटी आपको दिख रही है। आपने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया है। इसका कलर आपको नोट डाउन करना है। इसको चाइना डिश को आपने कहाँ पे रख दिया, कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख दिया, एंड देन यू विल ऑब्जर्व द चेंज इन कलर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यू विल सी व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये जो सिल्वर क्लोराइड था AgCl, ये व्हाइट कलर का था, ये किस में चेंज हो गया बेटा, ग्रे कलर में चेंज हो गया जब आपने उसको उसमें रखा सनलाइट में। ये किसका एग्जांपल है आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। क्योंकि यहाँ पे जो AgCl है वो किसमें डिकम्पोज हो गया, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर डिकम्पोज हो गया। AgCl सनलाइट में रखा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर ब्रेकडाउन हो। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड की बात की जाए, सिल्वर ब्रोमाइड एंड क्लोराइड को यूज कहाँ किया जाता है, ये भी सेम AgCl की जगह हम AgBr भी ले सकते हैं। इसको सनलाइट में रखोगे तो ये किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, Ag प्लस ब्रोमीन। और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको यूज कहाँ किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है। फर्दर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को टेस्ट ट्यूब में लिया, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड को मिक्स किया गया है। आपको बताना है आपने क्या फील किया, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक और है, जिसमें क्या किया गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम का फॉर्मूला है, सिंबल होता है Ba, हाइड्रोक्साइड OH2। टेस्ट ट्यूब में इसको ऐड किया, साथ में क्या ऐड किया इसमें, अमोनियम क्लोराइड, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड, टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, व्हाट डू यू फील। आपको बताना है कि आप क्या फील करेंगे, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला है NH4Cl। जब ये दोनों आपस में मिक्स किए गए तो क्या फॉर्म हुआ, BaCl2 प्लस अमोनिया प्लस वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।